दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट मनी के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये फ्लो करता है। तो रिटेल इन्वेस्टर क्या गलतियाँ करते हैं उसको भी यहाँ पर हम बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो से समझने की कोशिश करिएगा कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो जो कि आप स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स नहीं कमा पा रहे हो। कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चलेगा, कोई भी नॉइज़ नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस से है। आप देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे स्मार्ट मनी का फ्लो कैसे होता है। बिल्कुल ही इजी भाषा में बात करूँगा, हिंदी भाषा में। और अगर आपको टाइम नहीं है, वीडियो लंबा लग रहा है, तो टाइम निकाल कर सेव करके इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि आप अगर ये चीज़ नहीं समझोगे तो आप गलती क्या करोगे, आप बाय करोगे, सेल करोगे और अपने पोर्टफोलियो के अंदर 100 से ज़्यादा स्टॉक भरते जाओगे। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। तो देखो होता क्या है कि जो किसी भी स्टॉक में अगर आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आप उसको सेल करोगे, और जब उसको सेल करोगे उसके पहले आपको बाय करना पड़ेगा। तो बाइंग एंड सेलिंग में हो क्या रहा है, बेसिकली ब्रोकर आपके पैसे लेकर जा रहा है और गवर्नमेंट को आप चार्जेस जो दे रहे हो वो तो दे ही रहे हो। तो इसमें आप पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे हो, बिकॉज आपको ये चीज़ नहीं पता है कि किसी भी स्टॉक में कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है उस स्टॉक को। तो मैं आपको यहाँ पर किसी भी स्टॉक का नाम लेकर के बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, लेकिन आप गलतियां क्या कर रहे हो उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझो आप कि स्मार्ट मनी है क्या। ये ऐसा पैसा है जो उन लोग से आता है जो मार्केट्स के अंदर से जानते हैं, जिनके पास रिसर्च टीम है और जिनके पास में बड़ी मात्रा में पैसा होता है। अभी अपन रिटेल इन्वेस्टर हैं, अपन ऐसा नहीं किसी स्टॉक को हिला सकते हैं, उसका जो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको तोड़ करके नई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं। इतना पैसा अपने पास नहीं होता है। तो इनके पास क्या है, रिसर्च टीम है, इनको पता है। इनके डायरेक्टली कांटेक्ट होते हैं प्रोमोटर के साथ में, कंपनी के। बेसिकली आपकी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, क्या नए उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, XYZ और भी बहुत सारी चीज़ें जो बड़ी मात्रा में पैसा लगाते हैं। अब यहाँ पर आप देख पाओगे मैं किन की बात कर रहा था, FIIs, DIIs, बेसिकली हाई इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल्स होते हैं और प्रोमोटर ETC। तो अगर आपने देखा होगा बेसिकली विजय केडिया और भी बहुत सारे हैं, इनका अगर आपने देखा होगा कि ये 1% की भी अगर होल्डिंग उठाते हैं किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक में, उनका नाम दिखाई देने लगता है। वही अगर लार्ज कैप कंपनी अगर कोई है तो उसमें अगर ये बाइंग कर रहे हैं तो भी इनको पता नहीं चलेगा, इनका नाम नहीं आएगा बेसिकली मार्केट के अंदर कि इन्होंने इसमें बाइंग करी है। ऐसा क्यों होता है, 1% की अगर आप किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में होल्डिंग उठाओगे तो उतना ज़्यादा महंगा नहीं होगा जितना लार्ज कैप का स्टॉक है। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके स्टॉक महंगे हैं तो वो 1% की होल्डिंग नहीं ले सकते। कई बार क्या होता है, प्रोमोटर और बेसिकली जो बाइंग करने वाला इंसान है उनके बीच में डील हो गई कि आप बाय कर लो, हम आपको इतने % स्टॉक्स दे देंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर चलती रहती हैं, आपको और मुझे नहीं पता चलेगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं और प्रमोटर हैं ये सारी चीज़ें करते रहते हैं छोटे स्टॉक में। बड़े स्टॉक में इतना पॉसिबल नहीं है। और सेबी की जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपन पॉइंट वाइज चलेंगे, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और लंबा होने वाला, तो आपको ध्यान रखना है कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और अगर आप एंड तक देखते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो स्मार्ट मनी में कब एंट्री करते हैं, जब खबरें नहीं चल रही होती हैं, मार्केट चुपचाप होता है, स्मार्ट मनी खरीदारी कर रहा होता है। पॉइंट नंबर 1, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और वॉरेन बफेट ने भी इस चीज़ को कहा है, बाय व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल एंड सेल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान यहाँ पर रखना है। ऐसे ही रिटेल इन्वेस्टर को खबर लगती है, टीवी पर खबर चलती है और प्राइस ऊपर जा चुका होता है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, स्टॉक इस तरीके से चल रहा है, स्मार्ट मनी पैसा लग रहा है अपना, स्टॉक इस तरीके से हो गया और ये प्रॉफिट बुकिंग के लेवल हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, यहाँ पर जाकर के एंट्री करेगा और यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक यहाँ पर आ गया। फिर उसका रोना और धोना शुरू हो गया कि भैया स्टॉक मार्केट तो ख़राब है, जुआ है और बाकी सारी चीज़ें। भैया यहाँ पर आप बिजनेस स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पास आप बोरोड कन्विक्शन पे जीते हो, तो आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है। किसी भी रैंडम वीडियो को देखकर, किसी भी रैंडम स्टॉक को देखकर उसमें अपनी एंट्री नहीं करनी है। ऐसा आपको क्यों नहीं करना है, बिकॉज ऐसे कर करके आप अपने पोर्टफोलियो में 50 से ज़्यादा स्टॉक भर लेते हो और उसमें जो आपका एक स्टॉक है, सपोज वो अच्छा काम कर रहा है बट आपने उसमें लगा रखे हैं 10,000 रुपये। मैं कह रहा हूँ 10 का 20 हो भी गया तो आप क्या कर लोगे, 20,000 रुपये से आपकी ज़िंदगी तो नहीं बदल जाएगी। बट वहीं 10 की जगह वो 1 होता, 1 से 2 होता तो आपका पैसा डबल हो गया होता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और
बोरोड कन्विक्शन पे काम नहीं करना है, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। कोई भी फ़ोन खरीदते हो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको यूट्यूबर देते रहते हैं टाइम टू टाइम, उसमें इतनी स्टडी करते हो, थोड़ा टाइम निकाल कर इसमें भी कर लो। बात करते हैं, स्मार्ट मनी हमेशा लो पर खरीदता है और हाई पर बेचता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी आपको रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करनी है। आप यहाँ पर आए हो अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपने किसी स्टॉक में बोरोड कनेक्शन पे बाय कर लिया है और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको दिख रहा है, देन यू कैन सेल एंड यू कैन बाय दैट स्टॉक। बट आपको अपनी स्टडी करनी है, किसी के बोरोड कन्विक्शन पे कोई भी काम नहीं करना है। दोस्तों बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट की, तो आप यहाँ पर देख पाओगे स्टॉक में प्राइस और वॉल्यूम का बेसिकली जो खेल होता है, उसमें वॉल्यूम प्लस प्राइस दोनों बढ़े और कोई खास खबर ना हो तो समझिए स्मार्ट मनी क्वालिटी में क्वांटिटी एंट्री कर रहा है। तो आपको इस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। इन दोनों का बेसिकली जो कॉम्बिनेशन है उसको आपको टाइम टू टाइम देखना है। और यह मूवमेंट टेक्निकल चार्ट में भी दिखता है, ब्रेकआउट और हाई डिलीवरी परसेंटेज। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली एनएससी वाली जो वेबसाइट है या आप कोई भी ब्रोकर अपना यूज़ करते हो उसमें आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम दिखता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक 200 पे चला, अचानक 250 हो जाता है, वॉल्यूम 10 लाख से 50 लाख हुआ, स्मार्ट मनी अलर्ट। तो ये बेसिकली एक सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको हर स्टॉक में ऐसा ही दिखाई देगा। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है और इनमें आपको 5 से 10 मिनट आपको डेली के देने हैं। आप देखोगे आपको समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे कि मार्केट काम कैसे करता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, आप इस चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ऐसी ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर पॉइंट की, बल्क डील्स और जो बेसिकली ब्लॉक डील्स होती हैं उन पर नज़र रखना। एनएससी बीएससी की वेबसाइट पर इसकी बेसिकली जानकारी होती है। रेप्यूटेड जो म्यूचुअल फंड एफआईआईज किस स्टॉक में खरीद रहे हैं, आप चाहो तो इनकी होल्डिंग भी देख सकते हो। देखो अगर पैसे कमाने थोड़ी तो मेहनत करोगे ना, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी आके आपको बता देगा कि नहीं भैया इस स्टॉक में बाय कर लो और रातों रात अमीर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी मेहनत करो और जो बेसिकली न्यूज़ हैं इनको टाइम टू टाइम फॉलो करना शुरू करो, आपको इससे हेल्प होना शुरू हो जाएगी। आप वेबसाइट का लिंक चाहो तो यहाँ पर नीचे मैंने आपको दे रखा है, आप देख सकते हो, और आप खुद भी गूगल पे टाइप करोगे आपको मिल जाएगा। दोस्तों जो चौथा पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप म्यूचुअल फंड एफआईआईज की होल्डिंग क्वार्टरली चेक करोगे, आपको पता चलेगा कि इनकी हिस्सेदारी किस स्टॉक में बढ़ रही है। आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो, स्मार्ट मनी एंट्री कर चुका है या आपको इस चीज़ से दर्शाता है। तो हो क्या रहा है कि अभी स्टॉक मार्केट में आप देख रहे होगे कि फाइनेंशियल जो फॉरेन जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हैं एफआईआई, वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले हैं और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो स्टॉक का वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। बट डीआईआईज के पास कोई भी बेसिकली ऑप्शन नहीं है, उनको लगातार बाइंग करनी ही करनी है, बिकॉज जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो स्टॉक मार्केट में आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हो क्या रहा है, एसआईपी जो है उनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रहा है और वो लगातार डिप्लॉय करते जा रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक का जो प्राइस था वो 500 होना था, वो 1000 हो गया है, 800 हो गया है। तो आपको ये चीज़ें टाइम टू टाइम आपको दिखाई देती होंगी, इनको आपको ध्यान में रखना है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसी स्टॉक का ज़्यादा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक ख़राब है, उससे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे जब वो अच्छी क्वार्टरली रिजल्ट पेश करे तो आपको दिखाई दे प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसका एडजस्ट हो गया है, कम हो गया है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है, किसी भी मिथ को या किसी भी ऐसी गलत फहमी को नहीं पालना है जिसकी वजह से आप कोई अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट में मिस करो। दोस्तों बात करते हैं पाँचवें नंबर की पॉइंट की, जिसका नाम है इनसाइडर बाइंग। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर खुद अपने शेयर्स को खरीद रहे हैं, तो समझिए उसका जो बेसिकली भविष्य है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, अच्छा है, क्योंकि उनसे ज़्यादा नॉलेज आपके पास है, मेरे पास नहीं होने वाली। उनको पता है कि उनकी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, उनके जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो उन्होंने प्रॉमिस कर रखे हैं वो फुलफिल करके देंगे। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। Screener.in पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बेसिकली 6 नंबर पॉइंट, लॉन्ग बिल्डअप इन डेरिवेटिव्स। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अभी अवॉइड करो, और अगर स्टॉक मार्केट में बिगनर हो तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो। कुछ समझ लो, फिर एफएनओ मार्केट और इन सारी चीज़ों में भी अपना पैसा लगाना शुरू कर सकते हो अपनी स्टडी के बाद। टेक टर्म, लॉन्ग बिल्डअप और ये जो शॉर्ट बिल्डअप है, इनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। मैं एफएनओ में ट्रेडिंग नहीं करता, इसलिए मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा। जो 7 नंबर पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी परसेंटेज। कुछ नहीं करना है, अपना बेसिकली जो आप ब्रोकर यूज़ करते हो उसमें जा करके देख सकते हो किसी भी स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज 60-70% ट्रेडिंग डिलीवरी में जा रहा है, यानी उसको होल्ड कर रहे हैं। और अगर कोई भी स्टॉक वो बाय कर रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो स्टॉक
उनके रडार पर है, आपको इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। 8 नंबर पॉइंट, सेक्टर रोटेशन को समझो। तो देखो स्टॉक मार्केट में सेक्टर रोटेशन टाइम टू टाइम होता रहता है। अभी आपने देखा डिफेंस में एक अच्छी रैली बनी, उसके बाद रेलवे से रिलेटेड जो स्टॉक थे उनमें, और अभी हो सकता हो कल को कोई और XYZ सेक्टर हो जिसमें रैली बनती हुई आपको दिखाई दे। तो आपको इन चीज़ों को टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा। जब बैंकिंग ओवरलोड हो जाता है तो स्मार्ट मनी निकलकर कैपिटल गुड्स या ऑटो में चला जाता है। तो ये यहाँ पर आप यहाँ पर इस पॉइंट में मैंने आपको मनी रोटेशन समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो में यहाँ तक हो तो वीडियो में के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं। तो बात करते हैं 9वें नंबर पॉइंट की, स्टॉक जो न्यूज़ के बिना चुपचाप बढ़ रहे हैं। तो अगर किसी स्टॉक में बेसिकली नॉइज़ नहीं है और वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है तो आपको उसमें थोड़ा सा सतर्क होना है। कोई स्टॉक किसी न्यूज़ के बिना काम कर रहा है, एक्यूमुलेशन चल रहा है, वहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर बेसिकली ऑर्डर्स लगे रहते हैं और इन ऑर्डर्स में ही वो बेसिकली काम करते रहते हैं। और जितने भी ऑर्डर्स हैं वो जब एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो स्टॉक एक नई टेरिटोरी में चला जाता है और वहाँ पर जाकर काम करना शुरू कर देता है। तो मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है, आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं वो आप मुझे ज़रूर से बताना। आप उस वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज को प्रमोटर एक्टिविटी क्रॉस चेक कर सकते हो। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि वॉल्यूम और डिलीवरी का बेसिकली सारा खेल होता है किसी भी स्टॉक में। कोई भी स्टॉक है अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देता है और नेक्स्ट टेरिटरी में चला जाता है, दैट मीन्स उसमें जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उसमें वो बाइंग करते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे। दोस्तों बात करते हैं प्राइस बिफोर न्यूज़, जो 10वां नंबर का पॉइंट है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे अक्सर कोई बड़ी खबर आने से पहले 3 से 4 दिन पहले ही स्टॉक का प्राइस चलना शुरू कर देता है। जो इनसाइडर होते हैं उनको क्वार्टरली रिजल्ट से पहले पता होता है कि हाँ भाई ठीक है, इस बार कंपनी ने अच्छा बिजनेस करके दिया है तो हो सकता है स्टॉक अच्छा पैसा बना करके दे। तो ये इनलीगल होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि आप देखोगे कि स्टॉक का रिजल्ट आने वाला उसके पहले स्टॉक भागना शुरू कर देता है। तो ये इनसाइडर बाइंग होती है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ें आपको स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको दिखने लगेगा। प्री न्यूज़ अलर्ट में मनी एंट्री होती है। तो स्टॉक मार्केट में किसी भी XYZ कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट दिए वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है, तो आप नेक्स्ट डे देखोगे कि हो सकता है 4%, 5% या 10% स्टॉक भाग जाए। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद, अपनी स्टडी के बाद में। तो दोस्तों मैं आपको एक शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जहाँ पर आप यहाँ पर FIIs और DIIs दोनों को बाइंग करता हुआ देखोगे। यहाँ पर आप देखो प्रमोटर कितने थे, 66%, उसके बाद वो 60% है और बाइंग कौन कर रहा है। आप देखो जो नेक्स्ट क्वार्टर था वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 7% हो गई है FIIs की होल्डिंग, 8% हो गई है। उसके बाद यहाँ पर देखो डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर थे 10% का स्टॉक का उनका बेसिकली परसेंटेज हो चुका है। तो प्रमोटर अपना स्टॉक बेच रहे हैं, बाय कौन कर रहा है उसको देखो, DIIs और FIIs बाय कर रहे हैं। पब्लिक बाय कर रही है, दैट मीन्स रेड फ्लैग है। क्यों भैया, ये वीक होल्डिंग चलेगी, इनके पास कोई वो नहीं है, ये बोरोड कन्विक्शन पे जीते हैं रिटेल इन्वेस्टर। बुरा मत मानना बट यही सच है। होता क्या है कि इनको कहीं से कोई टिप मिल गई, रिकमेंडेशन मिल गई, तुरंत बेच करके चले जाएंगे। कोई मतलब नहीं है ऐसे स्टॉक में रहने का। बिजनेस समझो, प्रमोटर क्या कर रहे हैं उसके बारे में समझो, प्रमोटर चोर चपाटी तो ही करके बैठे हुए हैं इसको समझो। ये सारी चीज़ें अगर समझ गए ना तो स्टॉक मार्केट में पैसा बन जाएगा। बहुत ही ईजी है पैसा बनाना, बट ये सारी चीज़ें आप खुद कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आप बोरोड कन्विक्शन पे जीते हो। बिजनेस समझो, प्रमोटर क्या कर रहा है उसको समझो, भैया ओवर डाइवर्सिफाई से बचो। दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपने देखा होगा। तो स्मार्ट मनी क्या करता है, 1 से 2 कदम आगे चलता है और ट्रैक्स वॉल्यूम FIIs म्यूचुअल फंड को फॉलो करता है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप किसी स्टॉक में इंटरेस्टेड हो, अपना म्यूचुअल फंड का जो बेसिकली ब्रोकर का सेक्शन होता है उसमें जा करके देखो FIIs DIs क्या कर रहा है, वॉल्यूम एक्शन, उनका बिजनेस समझो। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो ना तो स्टॉक मार्केट में अच्छे पैसे कमा सकते हो बिजनेस समझने के बाद में। कोई आकर तुम्हें बताएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर उसको खुद पता होगा तो खुद बाय करके वो बेसिकली ये सारे काम कर सकता है। तो जो बेसिकली बेचते रहते हैं कोर्स और ये सारी चीज़ें, इनके चक्कर में मत पड़ो, वो पैसा बचाओ और उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो बेसिकली इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वीडियो को लाइक करके इस चैनल को बड़ा बनाने में हेल्प करना ताकि आपको ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।